हेलो नमस्कार दोस्तों। तो यूके का जीके चैनल में आपका स्वागत है और आज हम लेके आए हैं कोविड-19 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए चलते हैं हम प्रश्नों की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन, हमारा कोरोना वायरस की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ऑप्शन ए वुहान चीन से, केरल इंडिया से, बीजिंग चीन से या रावलपिंडी पाकिस्तान से। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वुहान चीन से कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, कोरोना वायरस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? हृदय, फेफड़ा, ऑप्शन नंबर सी आमाशय या किडनी। तो जो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फेफड़ा। कोरोना वायरस फेफड़े को प्रभावित करता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट हमारा, कोरोना वायरस का भारत में पहला मामला किस राज्य में दर्ज हुआ? ऑप्शन ए केरल, कर्नाटक, पंजाब या हरियाणा। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए केरल। केरल राज्य में कोरोना वायरस का पहला मामला दर्ज हुआ। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, कोरोना के संक्रमण से पहली मौत किस राज्य में हुई? ऑप्शन ए केरल, पंजाब, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक। ये सभी जितने क्वेश्चन हैं लगभग सभी कोई ना कोई एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो वही हम क्वेश्चन लेके आए हैं। तो इसका हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में पहली मौत हुई थी और जो केरल में था, केरल में पहला मामला पाया गया था कोरोना का। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5, कोरोना का आधिकारिक नाम क्या है? तो जैसा जानते ही होंगे कि इसका आधिकारिक नाम कोविड-19 है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 6, कोरोना वायरस की शुरुआत कब से हुई थी? दिसंबर 2018, दिसंबर 2019, दिसंबर 2020, दिसंबर 2021। तो जैसा जानते ही होंगे कि कोरोना वायरस की जो शुरुआत हुई थी दिसंबर 2019 से शुरू हो गई थी, वो भी चीन के वुहान शहर से। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 7, WHO ने कोरोना को कब वैश्विक महामारी घोषित किया? 11 मार्च 2020, 11 अप्रैल 2020, 11 मई 2020 या 11 जून 2020। तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 11 मार्च 2020 को WHO ने कोरोना को वैश्विक महामारी घोषित किया। चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगा था? तो जैसा जानते ही होंगे कि नरेंद्र मोदी जी के, हमारे जो प्रधानमंत्री, कहने पर 22 मार्च 2020 को पहली बार जनता कर्फ्यू लगा था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा, भारत में प्रथम बार लॉकडाउन कितने दिन का लगा था? तो ये भी जानते होंगे आप, जो प्रथम बार जो लॉकडाउन लगा था वो 21 यानी 21 दिन का लगा था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा, भारत में प्रथम बार लॉकडाउन कब लगा? 25 मार्च 2020, 24 मार्च 2020, 23 मार्च 2020 या इनमें से कोई नहीं। तो 10 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 25 मार्च 2020 को हमारा प्रथम बार लॉकडाउन लगा था और ये 21 दिन का लॉकडाउन लगा था। तो जैसा जानते ही होंगे, और ये कब तक लगा रहा? ये लगा रहा 14 अप्रैल तक। तो इसको भी याद रखिए। चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 11, भारत में कोरोना को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर है हरियाणा, बी पंजाब, सी राजस्थान और डी उत्तर प्रदेश। तो जो महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य है वो हमारा हरियाणा था। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा, भारत में कोरोना वायरस के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला राज्य कौन सा था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पंजाब। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 13, कोविड-19 की वैक्सीन लगवाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? उनका हमें नाम बताना। सतीश कुमार, रवीश कुमार, मनीष कुमार या मनोज कुमार। तो कोविड-19 की वैक्सीन लगवाई थी उनका नाम था मनीष कुमार। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोविड-19 से संक्रमित पहले प्रधानमंत्री कौन थे? किम जोंग, बोरिस जॉनसन, शेख हसीना या नरेंद्र मोदी। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी बोरिस जॉनसन, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ये कोविड से संक्रमित हो गए थे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, यूएन की कोवैक्सीन योजना के तहत मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा था? क्यूबा, घाना, युगांडा या न्यूजीलैंड। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई घाना। यूएन की कोवैक्सीन योजना के तहत मुफ्त वैक्सीन पाने वाला प्रथम देश बना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला भारत का पहला गांव कौन सा था? वियान, जम्मू कश्मीर या एबॉक मिजोरम, गहमर गाजीपुर उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जो वियान गांव है जो जम्मू कश्मीर में है, जो 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला भारत का पहला गांव बना था। और जो एबॉक मिजोरम है
ये बना था 100% शौच मुक्त गांव। तो ये भी याद रखिए आप, ये शौच मुक्त गांव बना था। और जो गहमर गाजीपुर है ये सबसे बड़ा गांव है, ये भी याद रखिए, सबसे बड़ा गांव हमारे हिंदुस्तान का तो ठीक, पूरे एशिया का सबसे बड़ा गांव है जो गहमर है, ये गाजीपुर जिला यूपी में पड़ता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 17, 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला प्रथम शहर कौन सा था? चंडीगढ़, तिरुवनंतपुरम, भुवनेश्वर या चेन्नई? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भुवनेश्वर 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम शहर बना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला है हमारा 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा? बता, अब हमें राज्य बताना है। तो 18 का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश है 100% टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करने वाला हमारा प्रथम राज्य बना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब हमें बताना है कि 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप या चंडीगढ़? तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अंडमान निकोबार हमारा 100% लक्ष्य प्राप्त करने वाला प्रथम केंद्र शासित यानी यूटी स्टेट बना। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा 20, कोरोना का टीका विकसित करने का दावा करने वाला पहला देश कौन सा था? तो इसका हो जाएगा कौन? भारत, चीन, रूस या अमेरिका? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूस है। चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा 21, जानवरों के लिए कोरोना का पहला टीका विकसित करने वाला पहला देश कौन सा था? रूस, अमेरिका, ब्रिटेन या चीन? तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, रूस है। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट नंबर 22, कोरोना वायरस के लिए पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ चलाई गई थी? तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, विशाखापत्तनम से नागपुर के लिए पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई थी। और जो दूसरी चलाई गई थी हमारी बोकारो से लखनऊ। तो ये भी याद रखिए, यहाँ ये हमारी पहली चलाई गई थी, पहली ट्रेन ऑक्सीजन जो थी, ऑक्सीजन एक्सप्रेस विशाखापत्तनम से नागपुर। जो दूसरी चलाई गई थी वो बोकारो से लखनऊ के लिए चलाई गई थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 23, भारत में कोविड-19 टीकाकरण की शुरुआत कब से की गई थी? 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 16 जनवरी 2021 से भारत में कोविड-19 की टीकाकरण की शुरुआत हो गई थी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा कोरोना वायरस की वैक्सीन कोवैक्सीन, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ को इंग्लिश में लिखना चाहिए ऐसे, कोवैक्सीन को बनाने वाली संस्था कौन सी थी? तो इसको याद रखिए, भारत बायोटेक और आईसीएमआर, या सीरम इंस्टीट्यूट और आईसीएमआर, या जायस कैडिला और आईसीएमआर? तो इसको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत बायोटेक और आईसीएमआर ने कोवैक्सीन बनाई थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला 25, कोरोना वायरस की वैक्सीन की जो कोविशील्ड वैक्सीन थी वो कौन सी संस्था ने बनाई थी? तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सीरम इंस्टीट्यूट और आईसीएमआर ने कोविशील्ड जो वैक्सीन थी वो बनाई थी। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा 26, कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति की पहली मौत कहाँ पर हुई थी? तो हमें देश बताना है। अगर हमारे इंडिया में पूछे तो जैसा बता ही दिया कि हमने कर्नाटक में पहली मौत हुई थी। अगर देश में पूछे तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन है। चलिए चलते हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा कोरोना वायरस होने के लक्षण इनमें से कौन से हैं? बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ या इनमें से सभी? तो ये हो जाएगा इनमें से सभी, ये सभी लक्षण हैं कोरोना वायरस के। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा ओमिक्रॉन वायरस किससे संबंधित है? कोरोना से, एड्स, पीलिया या चेचक? तो ये जानते ही होंगे, जो ओमिक्रॉन वायरस है ये भी हमारा कोरोना का ही एक वेरिएंट था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा कोरोना वायरस का नाम कहाँ से पड़ा, यानी कोरोना वायरस का नाम कोरोना कैसे पड़ा? उसके मुकुट जैसे प्रक्षेपण अर्थात आकृति के कारण, या उसके पत्ते जैसे प्रक्षेपण के कारण, ईंटों की सतह संरचना के कारण, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जो इसकी आकृति थी कोरोना वायरस की वो मुकुट जैसी थी, तो इसी के कारण इसको कोरोना नाम दिया गया। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो क्वेश्चन हमारे समाप्त होते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, तथा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।